Dear friends, so today our topic is basic components of computer और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था दैट वाज अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वहाँ पे मैंने आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्लियर कराए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट बात एक बोली थी कि जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैं दीज डू वर्क टुगेदर, है ना। कंप्यूटर कैन फंक्शन ओनली when both hardware and software are working together because the speed of a system will largely rely on the hardware used। मैंने वहाँ पे आप लोगों को बोला था कि हार्डवेयर से ही हमारा जो सिस्टम है स्टार्टअप होता है और हार्डवेयर में ही क्या क्या आ जाता है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है या स्टोरेज है। तभी मैंने उस वाले टॉपिक के बाद आज का टॉपिक उठाया जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, या सिंपली हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट आर द कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है। मैंने आपको बताया है कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो किन्होंने दिया है, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने। कब? 1948 में। तभी हम इसको बोलते हैं न्यूमैन्स आर्किटेक्चर या प्रिंसटन आर्किटेक्चर। ये जो मैं भी सारे नाम बोल रही हूँ ये एक ही है, न्यूमैन्स आर्किटेक्चर, प्रिंसटन आर्किटेक्चर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, है ना, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, वॉन न्यूमैन्स आर्किटेक्चर, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, अब जो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ये हमें क्या देता है। अगर मैं आपको बोलूं हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, लेकिन जो ये कंपोनेंट्स किस में आते हैं, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, सॉफ्टवेयर एंड और उसकी टाइप्स पढ़ी है। यहाँ पे हम हार्डवेयर में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है इट बेसिकली गिव्स अस द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ वेरियस फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू हम लेते हैं सारे फंक्शनल यूनिट्स के। अब फंक्शनल यूनिट में क्या आता है? हमारा इनपुट आता है, आउटपुट आता है, स्टोरेज यूनिट आता है। ये सब हम समझेंगे आज के इस टॉपिक में। देखिए, दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको अब चीज़ों को समझना है। देखिए, अब कैसे क्या कंप्यूटर के अंदर काम होता है वो आपको समझना है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है, डेटा फॉर एग्जांपल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा कुछ भी हो सकता है जो कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म में हो। ठीक है, कोई भी डेटा, फॉर एग्जांपल हमने इसको कमांड दे दी या हमने बताया इसको आप जी 2+2 कर दो। ठीक है, अभी कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है, जस्ट एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म में डेटा है और इस डेटा को अंदर कौन ले जाएगा? इनपुट यूनिट। कौन ले जाएगा? इनपुट यूनिट। अब क्या क्या इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, सब वो मैं आपको अलग अलग करके उस पर एक अच्छा सा बड़ा लेक्चर आ जाएगा, इनपुट डिवाइसेस कितनी है और आउटपुट डिवाइसेस कितनी है। खैर, अब जो इम्पोर्टेंट वाली इनपुट डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड है ना, या फिर उसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस आती है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, वो सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। गर्ज यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे समझना है कि वर्किंग कैसे होती है, जो ये कंपोनेंट्स हैं ये मिलके कैसे काम करते हैं। अब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, एक ISPOC का क्या मतलब है? इसका मतलब है इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखनी है ये सब चीज़ें। अब सबसे पहले वर्किंग हम समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहले क्या है, डेटा है यहाँ पे, इसको एंटर होना है किसके अंदर? CPU के अंदर इसको एंटर होना है। ये यहाँ पे CPU बना के है। तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहला पॉइंट कि डेटा इज एंटर्ड थ्रू इनपुट यूनिट, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। एंड अगर यहाँ से डेटा आ गया, एंटर हुआ, आएगा किस में? वो CPU में, है ना। CPU इधर है, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सा कंपोनेंट है CPU के अंदर? CPU के अंदर जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, एक है कंट्रोल यूनिट, एक है ALU, या इसको CU भी आप बोलेंगे, है ना, कंट्रोल यूनिट या CU, ALU या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और CPU के अंदर ही क्या होती है? मेन मेमोरी भी होती है। और
हम कहते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू और कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस मेमोरी यूनिट। और मेमोरी में फिर क्या क्या आ जाता है, मेन मेमोरी आ जाता है और सेकेंडरी मेमोरी आ जाता है। अब यहीं पे आपको समझना है कि होता क्या है। अब डेटा तो एंटर हुआ सीपीयू के अंदर, अब सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, ठीक है। आप ऊपर देखिए जो ये कंट्रोल यूनिट है यही हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है कि जो मेमोरी यूनिट है, हर एक चीज़ प्रोसेस होने से पहले भी प्रोसेस होने के बाद भी कहाँ जाती है, मेमोरी यूनिट में, है ना। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, है ना। अब इस स्टोरेज यूनिट का क्या मतलब है ना, इसमें डेटा सेव होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप परमानेंटली सेव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या अब होगा, अब इनपुट तो आ गया, कंट्रोल यूनिट ने अब क्या किया, कंट्रोल यूनिट ने इस डेटा के ऊपर अब इसको प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर ही होती है ना। अब वो लेकिन होगी कैसी, समझ लीजिए आप, जो ये कंट्रोल यूनिट है ये इस डेटा को सेंड करेगा मेमोरी यूनिट में, किसमें, मेमोरी यूनिट में, ताकि किसके लिए, टेम्पररी स्टोरेज रहे रैम में। अभी देखिए यहाँ से इनपुट आ गया कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट ने पहले कहाँ पे भेजा, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में किस वाले में, टेम्पररी स्टोरेज में, जहाँ पे रैम रोम होते हैं ना, टेम्पररी स्टोरेज में। अब इसके बाद जब टेम्पररी मेन मेमोरी में, टेम्पररी मेमोरी में हमारा डेटा आ गया, अब इसके ऊपर कौन काम करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना। ALU will process this data and then this processed data is sent back again to memory unit. देखिए पहले इनपुट आ गया, कंट्रोल यूनिट ने देखा कि कोई काम वहाँ से आ गया, कंट्रोल यूनिट पहले किधर भेजता है, मेन मेमोरी में टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। और जब इस डेटा को जो यहाँ पे डेटा आ गया इसको कहाँ कौन प्रोसेस करेगा, ALU। जब ALU ने प्रोसेस किया तो कहाँ जाएगा, वापस जाएगा मेमोरी यूनिट में, किस चीज़ के लिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब जो यहाँ पे प्रोसेस्ड डेटा है परमानेंट स्टोरेज में, जो प्रोसेस्ड डेटा है दैट कैन बी सेंट, ये आ जाता है हमारे आउटपुट यूनिट में डायरेक्टली थ्रू CU, और इट कैन ऑल्सो बी सेंट फ्रॉम परमानेंटली स्टोर्ड मेमोरी टू द आउटपुट यूनिट, ठीक है। फिर जो हमारा ये आउटपुट यूनिट है यहाँ से हम क्या करते हैं, गेट रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अनप्रोसेस्ड फॉर्म था, यहाँ पे प्रोसेस्ड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे हमें 2 + 2 का आंसर आएगा 4। समझ आपको बात आ गई। मैंने सिंपली आपको बोला कि क्या होता है, देखिए क्या होता है, थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनपुट होता है, ठीक है। अब इनपुट में क्या आता है, एंटर हो जाता है डेटा, किसके अंदर जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, ठीक है, वो CPU का एक हिस्सा है। अब इसके बाद ये किसको भेजता है, मेन मेमोरी को, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। इसके बाद यही टेम्परेरी स्टोरेज से डेटा कहाँ जाता है, ALU के पास, वहाँ पे प्रोसेस होके डेटा कहाँ पे आता है, सेकेंडरी स्टोरेज के पास, ठीक है, जहाँ पे परमानेंटली डेटा स्टोर होता है फॉर फास्टर एक्सेस एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बोला ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए जब आपकी कोई चीज़ कहीं पे स्टोर होगी तो ही तो उस पर कोई काम होगा ना, हवा में तो बात नहीं चलेगी। जब कहीं पे डेटा होगा पहले कोई डिवाइस उसको लेगा काम करने के लिए, फिर वापस उसको वहीं पे भेजेगा जहां से वो आउट होगा, है ना। तो जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्रोसेसिंग का, है ना, पहले हमने क्या किया, इनपुट किया, डेटा को एंटर किया, फिर क्या किया, डेटा को स्टोर किया, इसके बाद क्या किया, प्रोसेसिंग यूनिट आ गया। प्रोसेसिंग में क्या होता है, इट इज़ अ टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी इलाबोरेशन में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये CPU कहाँ से डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है, स्टोरेज यूनिट से, है ना, एंड देन मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस गिवन एंड द टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडेड, है ना। फिर बाद में ये प्रोसेसिंग के बाद किसके पास जाता है, स्टोरिंग यूनिट के पास। अब जिस स्टोरिंग यूनिट के पास तो गया, लास्ट पे कहाँ इसको पहुँचना है, आउटपुट यूनिट के पास, है ना। मॉनिटर्स हैं हमारे, आउटपुट प्रिंटर्स, प्लॉटर्स वगैरह। तो आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं, इट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, है ना। अब प्रोड्यूस तो रिजल्ट आ गया, अब हमने जो यहाँ से काम
बोला था कंप्यूटर को करने के लिए वो उसने काम किया। अब क्या होगा, जो आउटपुट प्रोड्यूस किया कंप्यूटर ने आफ्टर प्रोसेसिंग, इट मस्ट ऑल्सो बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर बीइंग गिवन टू एनी ह्यूमन या बिफोर बीइंग गिवन टू यू इन एनी रीडेबल फॉर्म। तभी हम बोलते हैं जो ये आउटपुट है इट इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। देखिए, या तो आप ये सॉफ्ट कॉपी में रखते हो कंप्यूटर के अंदर ही, या आप जो आउटपुट होता है हार्ड कॉपी के थ्रू लेते हो। अगर आपने प्रिंट विट किया तो हार्ड कॉपी के थ्रू आ गया, अगर कंप्यूटर में ही कहीं पे स्टोर रखा तो सॉफ्टवेयर में स्टोर होगा। यहाँ तक आपने क्या पढ़ा, इनपुट है ना, सबसे पहले इनपुट हुआ, फिर क्या हुआ, स्टोर हुआ, स्टोर के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद आउटपुट आ गया। अब जो ये लास्ट है इसका ये कंट्रोल है ना, कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है ना, manner how instructions are executed and the above operations are performed, these things are controlled by control unit, है ना। हर एक ऑपरेशन को कंट्रोल करना, लाइक इनपुट आ गया, प्रोसेसिंग कैसे करानी है, लॉजिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है ना, ये सब कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, अब आपने क्या समझा यहाँ पे समझेंगे हम। पहले एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म डेटा था, ठीक है, डेटा किसके थ्रू गया अंदर, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू गया अंदर, और यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है। सीपीयू के अंदर क्या है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किस चीज़ का यूज़ करता है, रजिस्टर्स का, ये इसका आइडिया मैं अभी आपको दूंगी। और यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी यूनिट। जो ये रजिस्टर्स होते हैं, अब इनका क्या काम होता है, क्योंकि हमें ये पॉइंट समझना है यहाँ पे। अगर रजिस्टर्स हैं तो ये क्या काम करते हैं, ये होते हैं छोटे छोटे मेमोरी यूनिट्स, ठीक है, जहाँ पे डेटा स्टोर रहता है। यूजुअली ये होते हैं या तो 8 बिट होते हैं या तो 16 बिट होते हैं। कौन, मैं किन की बात कर रही हूँ, रजिस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ तक तो आपने पहले समझा ना, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेमोरी है। लेकिन जब ये डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है, छोटा डेटा रजिस्टर्स में, छोटी मेमोरीज होती हैं 8 बिट की या 6 बिट की यहाँ पे होती हैं, जिनकी कैपेसिटी बहुत छोटी होती है। ये मैं आपको आगे जाके जब हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला था 2 + 2 = 4 है ना। एक ऑपरेशन करना था, इसका जो ये प्लस है ये क्या है, जो ये 2 है ये क्या है, जो ये 2 है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जो ये 2 and 2 है, दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेंट्स। क्या इनको बोलते हैं, ऑपरेंट्स। और जो ऑपरेशन है बीच में प्लस का, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। देखिए, मैंने पहले ही बोला जो रजिस्टर्स होते हैं इनमें छोटी कैपेसिटी होती है, इनका यूज़ कौन करता है, सीपीयू करता है। अब इंस्ट्रक्शन कैसे आती है, रजिस्टर्स में चीज़ें कैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक रजिस्टर बन गया 2 का, ये एक रजिस्टर बन गया प्लस का, ये एक और रजिस्टर बन गया 2 का, ठीक है। जो ये 2 and ये 2 है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंट्स। बीच में जो काम कर, जो फंक्शन है, जो ऑपरेशन करना है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। और रजिस्टर का यूज़ कौन करता है, सीपीयू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया कि डेटा कैसे क्या स्टोर होता है ना। पहले इनपुट डेटा को एंटर करता है इन द सीपीयू। सीपीयू में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। मेमोरी में फिर मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे पहले जो डेटा आता है कंट्रोल यूनिट के पास आता है। कंट्रोल यूनिट इसको किसके पास भेजता है, कंट्रोल यूनिट इसको जी भेजता है मेन मेमोरी के पास, है ना, टेम्परेरी स्टोरेज के पास। उसके बाद जाती है चीज़ कहाँ पे, एएलयू में। एएलयू कहाँ किसकी हेल्प लेता है, एएलयू के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वो हेल्प लेता है, जहाँ पे वो डेटा को रखता है, वो होते हैं रजिस्टर्स। और फिर जब वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, जब चीज़ का ऑपरेशन होता है, वो वापस आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, है ना। और फिर यहाँ से हमारा आ जाता है आउटपुट। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं हम, अब हमने तो पढ़ा सीपीयू, है ना। अब सीपीयू इसमें मैंने क्या बोला, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, एक तो है कंट्रोल यूनिट, है ना, और एक क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग दीज टू, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अभी जो मैंने बोला जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, हम पहले ये समझेंगे, ठीक है, ये हम पहले समझेंगे। देखिए, अब जो ये सीपीयू है, फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या क्या बोलते हैं, सेंट्रल या मेन प्रोसेसर बोलते हैं, ब्रेन या हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टार कर लीजिए आप इन पॉइंट्स को, कि कंप्यूटर का ब्रेन या हार्ट कौन कहलाता है, दैट इज सीपीयू।
ठीक है। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं इंजन ऑफ कंप्यूटर। किसको? अभी हम सीपीयू की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सीपीयू के बगैर कोई भी एक्शन नहीं होगी। डेटा तो एंटर होगा, कंट्रोल यूनिट तो बोलेगा काम करने को, लेकिन काम किसको करना है? इसी को तो करना है ना। अब ये किसके अंडर काम हो रहा है? सीपीयू के अंडर। अभी हम इसके अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि फिर कैसे कंट्रोल यूनिट काम करता है, फिर कैसे एएलयू काम करता है। खैर पहले हम इसका सीपीयू ही पढ़ेंगे कि सीपीयू के बगैर कोई भी काम नहीं होगा। इसकी इजाजत के बगैर नो एक्शन कैन बी कंडक्टेड। ठीक है, किसकी इजाज़त के बगैर? सीपीयू की इजाज़त के बगैर। तभी इसको बोलते हैं मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, या इसको बोलेंगे मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये फेच करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी से वन बाय वन। अभी मैंने आपको बोला कैसे वो होता है। ठीक है, अब जो ये सीपीयू है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर। कहाँ पे? इनसाइड द कंप्यूटर। मदरबोर्ड के पास एक केस होता है, एक सॉकेट होता है, वहाँ पे फिट होता है जिसको बोलते हैं सीपीयू सॉकेट, विच इज़ कवर्ड बाय हीट सिंक। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये मैं कर रही हूँ सीपीयू की बात। अगर कोई ऐसे बोले व्हाट इज सीपीयू? एएलयू प्लस सीयू इज इक्वल टू सीपीयू। यहाँ पे अब मैंने थोड़ा इसको इलॉबरेटेड वे में बोला कि ये मेन प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का। ठीक है, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस कंप्राइजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ये भी मैंने आपको बोला कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि मैंने तो बोला कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक हम बोलते हैं कि इंटरनल कंपोनेंट्स, जो चीज़ संभालता है, जिस चीज़ में जिस जगह पे होते हैं इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको जी बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सिस्टम यूनिट उसको बोलते हैं, सिस्टम यूनिट उसको बोलते हैं, या उसको बोलते हैं चियासिस। ठीक है, CHIASIS। ठीक है, मैं फिर से लिखती हूँ। देखिए, चियासिस या टॉवर या सिस्टम यूनिट क्या होता है? चियासिस, टॉवर या सिस्टम यूनिट क्या होता है? ये वो मेटेलिक या प्लास्टिक केस होता है। क्या होता है ये? चियासिस जो है, जो चियासिस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तभी मैंने इसका जिक्र किया। चियासिस को टॉवर भी बोलते हैं, सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ मेटेलिक और प्लास्टिक केस। ये क्या करता है? इट होल्ड्स इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन? जो ये सिस्टम यूनिट है, इसी में होते हैं कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स। क्लियर? वापस आ जाते हैं हमारे सीपीयू पे। यहाँ पे हमने अब समझा कि सीपीयू क्या क्या है। इसको ब्रेन भी बोलते हैं, इसको हार्ट भी बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का इंजन भी बोलते हैं, मेन प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी काम नहीं होगा। अब काम तो होगा। अब जो भी हम यहाँ से फॉर एग्जांपल, इसका काम ही क्या है? टू कैरी द कमांड्स, है ना। ये कमांड्स को कैरी करता है कौन? सीपीयू। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है कि कैरी करता है कमांड्स? वेन एवर वी प्रेस ए की, क्लिक द माउस और स्टार्ट एन एप्लीकेशन, वी आर बेसिकली सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू सीपीयू, है ना। फिर अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन सा काम करेगा, ये हम अभी समझेंगे बाय स्टडिंग इट इज टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट क्या है इसमें? किसमें? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पहला कंपोनेंट क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म इसका है एएलयू का ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब आपको याद रखना है सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन या हार्ट। कोर ऑफ सीपीयू किसको बोलते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। इसको और क्या बोलते हैं? डिजिटल लॉजिक यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? और मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, अगर सिंपली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आया सीपीयू, अगर मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आया उसी का एक पार्ट एएलयू। अब एएलयू क्या करता है? एएलयू काम करता है, हर एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कैरी करता है कौन? एएलयू। अब ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है ये मैं आपको बोलूंगी। अर्थमेटिक में आते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब होते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और यहाँ पे कौन ये करता है?
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का अर्थमेटिक वाला पार्ट करता है ये बेसिक फंक्शंस, और जो इसी का लॉजिक ऑपरेशन है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, जो लॉजिक पार्ट है, जो लॉजिकल यूनिट है, वो क्या करता है, कौन सा काम करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस का काम करता है। अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, ये वो कंडीशंस हैं विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसका क्या मतलब है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब ये कंडीशन है ना जहाँ पे यूज होता है एंड और नॉर नैंड है ना, वो सब कौन करता है परफॉर्म, लॉजिकल यूनिट। देखिए मैंने क्या बोला, सीपीयू के अंडर क्या है, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस कौन करता है, अर्थमेटिकल यूनिट है ना, प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन। लॉजिकल यूनिट वो तमाम चीज़ें करता है, वो तमाम ऑपरेशंस करता है जहाँ पे कौन सी हो, कुछ कंडीशन हो विद लॉजिकल ऑपरेशन। कभी कभार हम बोलते हैं 10 इज ग्रेटर देन 8 या 8 इज स्मॉलर देन 9। ये जो स्मॉलर है, ये जो ग्रेटर है ना, ये सब चीज़ें अगर ऐसे काम आएगा, अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन आएगी, ये परफॉर्म कौन करता है, लॉजिकल यूनिट। क्लियर? आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि एएलयू का काम क्या है। अब एएलयू के ऊपर भी एक और चीज है, वो क्या है, वो है जी हमारा कंट्रोल यूनिट, सीयू। लेकिन सीयू किसका पार्ट है, ये भी तो सीपीयू का ही पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। साथ ही साथ हम इसको बोलते हैं नर्व सेंटर, इसको हम बोलते हैं मैनेजर, इसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर है ना, सुपरवाइजर भी इसको बोलते हैं, किसको, कंट्रोल यूनिट को सुपरवाइजर भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज हर एक काम जो होता है इन द सीपीयू है ना, शुरुआत कहाँ से, जब से डेटा आता है और उस पे कहाँ से क्या काम करना है, फिर कहाँ से किस सिस्टम को भेजना है, वो सारा सुपरवाइज करता है, टास्क्स को कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट। अब पॉइंट यहाँ पे बनता है कि अब फेच और डिकोड कौन करता है इंस्ट्रक्शंस को, कंट्रोल यूनिट। यानी फेच लाता भी है ना, डेटा इसके पास आता भी है, डिकोड भी करता है, कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तभी हम जो बोलते हैं सीपीयू के वर्किंग को कौन डायरेक्ट करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तभी हम इसको बोलते हैं इट इज द कोऑर्डिनेटर बिकॉज इट कोऑर्डिनेट्स एवरी टास्क, इट इज द मैनेजर बिकॉज इट मैनेजेस एवरीथिंग, इट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो नोन एज द सुपरवाइजर है ना। क्योंकि जैसे ऊपर कोई होता है ठेकेदार, वो हर एक काम पे ध्यान रखता है कि कहाँ किस बंदे को क्या काम करना है, ऐसे ही कंट्रोल यूनिट होता है, बिल्कुल वैसे ही। हर एक चीज कहाँ से कैसे आएगी, कहाँ से कैसे जाएगी, ये कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट। मैंने पहले ही बोला, राइट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट यूनिट, फिर उसको भेजना प्रोसेसिंग के लिए, फिर फाइनली टू आउटपुट यूनिट, ये सब काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो अब हम कह सकते हैं कि इट इंस्ट्रक्ट्स, मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कौन मेंटेन एंड कंट्रोल करता है, उसको करता है ये कंट्रोल यूनिट। लेकिन ये सब ये काम तो करता है कंटिन्यूटी में, एक चीज़ ये है कि ये स्टोर डेटा नहीं करता है, डेटा स्टोर सिर्फ मेमोरी यूनिट में ही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो कंट्रोल यूनिट है ये वो रिजल्ट्स चेक करता है जो एएलयू देता है ना। पहले डेटा आ गया 2 + 2 क्या है, फिर प्रोसेसिंग हो गई 2 + 2 4 है, उस सब को कौन चेक करता है, कंट्रोल यूनिट है ना। ये डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को और फिर इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है ना, देखता है कि कहाँ से क्या हुआ, कौन सा काम कैसे हो गया। सो अब हम कह सकते हैं अगर एएलयू रिजल्ट्स भी देता है उनको चेक करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। इट डायरेक्ट्स द वर्किंग ऑफ सीपीयू, कौन, कंट्रोल यूनिट। क्लियर? तो यहाँ तक आपने क्या समझा आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक तो हमने परसों उठाया था, कौन सा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना। लास्ट 5 मिनट्स थोड़ा सा बैक जाएंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में मैंने आपको बोला था क्या है और सॉफ्टवेयर में बोला था क्या है। यहाँ पे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था। हार्डवेयर में आता था इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो आई होप आज आप लोगों ने क्या क्या समझा। सबसे पहले आपने समझा एक डेटा है, ठीक है, इनपुट यूनिट के ज़रिए अंदर जाएगा सीपीयू के, है ना, सीपीयू के। यहाँ पे क्या है, अब कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, मेमोरी यूनिट है। जो कंट्रोल यूनिट है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को कहाँ भेजेगा, मेमोरी यूनिट में। लेकिन कहाँ पे, मेन मेमोरी यूनिट में, रैम रोम में, फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। यहाँ इसके बाद डेटा कहाँ जाएगा, एएलयू में। एएलयू में
जब डेटा प्रोसेस होके आ जाएगा वापस आ जाएगा किसके पास, सेकेंडरी मेमोरी के पास, है ना, परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी के पास। और इसके बाद वापस यहाँ डेटा जाता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट के थ्रू हमारा आउटपुट यूनिट आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना, दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप देखिए हाफ ऑफ योर वर्क इज डन, है ना। ये है, क्योंकि हम कह सकते हैं जो ये है ना ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे आपने हर एक कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी समझी। कंप्यूटर्स कैन वेरी इन साइज, स्पीड एंड कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन सर्किट, बट एवरी कंप्यूटर हैज सेम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया इनपुट और आउटपुट। अभी हमने वो डिवाइसेस नहीं पढ़ी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इनपुट डिवाइसेस कवर कर लेंगे, फिर हम आउटपुट डिवाइसेस कवर कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेमोरी यूनिट पे, है ना। ये फुल फ्लेज्ड टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह। विद द पैसेज आफ्टर 2-3 वीडियोज़ आपका ये पूरा जो यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ये कवर हो जाएंगे। आई विश यू लक, गुड बाय।